हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एसएस कुमार स्टडी मु आशा करुच्ची तुम मैंने समस्ते भलरे थिबो जेमिति कि तुम मैंने समस्ते थंबनेल को देखि जानिथिबो आज आमे कोन डिस्कशन करूछे ठीक अछि। आज आमे तुम +2 सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान बा पॉलिटिकल साइंस पुस्तकर केतेक सिलेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कशन करूछे जहा कि परीक्षा दृष्टि गुरुत्वपूर्ण अटे। तेबे आज आमे जो क्वेश्चन गुड़िक डिस्कशन करबा सही क्वेश्चन गुड़िक केते मार्क पिला माने 2 रु 3 मार्क विशिष्ट अटे ठीक अछि 2 रु 3 मार्क विशिष्ट। सो वीडियोटी को स्किप करबा नाही एवं संपूर्ण रूपे देखिबो। जदि वीडियोटी भल लागिबो देन वीडियो को समस्त लाइक करिवो, चैनल को सब्सक्राइब करिवो, ता सहित पाखरे था बेल आइकन को प्रेस कर दबो। जदि तुमरो के सांग साथी अछंती सेमान को मध्य शेयर कर दबो ठीक अछि पिला माने। सो विलंब करबा नाही एवं आज सिलेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कशन करबा। तबे आज आमे जो सिलेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कशन करूछे से सिलेक्टिव क्वेश्चन भारत रे स्थानीय शासन व्यवस्थार केतेक अछि एवं आउ केतेक नेशन बिल्डिंग ठीक अछि राष्ट्र निर्माण प्रति आह्वान केतेक सिलेक्टिव क्वेश्चन रही। सो तुम मैंने समस्ते वीडियो को संपूर्ण रूपे देखिबो जहा द्वारा कि सब क्वेश्चन आंसर पाई पारिबो। सो विलंब करबा नै पिला माने एवं सेशन टी स्टार्ट करबा। तेबे एही सेशन प्रथम क्वेश्चन कोन कहि देखो एही सेशन रो प्रथम क्वेश्चन कहिछि स्थानीय सरकार बा स्वायत्त शासन व्यवस्था कहिले कोन बुझ ठीक अछि। स्थानीय सरकार बा स्वायत्त शासन व्यवस्था कहिले कोन बुझ। तेबे तुम लिखिबो तृणमूल स्तर रे गणतंत्र प्रतिष्ठा करिवा पाई जेउ शासन व्यवस्थार प्रचलन करागला ताहाकु स्थानीय सरकार स्वायत्त शासन व्यवस्था बा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोली कहा जाए। पुनश्च स्वर अर्थ निजे तेबे निज आयतरे निजे शासित हेबाकु स्वायत्त शासन बोली कहा जाए। बुझिला पिला माने स्वायत्त शासन काहाकु कहबा याकु तुमे दुईटी अर्थ रे लिखिबो। प्रथमे लिखिबो तृणमूल स्तर रे सर्वनिम्न स्तर रे गणतंत्र प्रतिष्ठा करिवा निमंते जेउ शासन व्यवस्था को प्रचलन करागला सही शासन व्यवस्था को स्थानीय सरकार बा स्वायत्त शासन व्यवस्था बा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोली कहा जाए। पुनश्च अन्य अर्थ रे कहिले स्वर अर्थ हेउछि निजे ठीक अछि। तेबे निज आयतरे निजे निजको शासन करिवा हेउछि निजको शासन करिवा हेउछि स्वायत्त शासन व्यवस्था। क्लियर समस्ते। तापरे 2 नंबर प्रश्न को देखो 2 नंबर प्रश्न कहिछि गणतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहिले कोन बुझ ठीक अछि। गणतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहिले कोन बुझ। तेबे तुमे लिखिबो गणतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहिले शासन क्षमता गोटिए बा दुईटी केन्द्र रे केंद्रीभूत न होई अपसारित हेबा तथा स्थानीय सरकारक मध्यरे आवंटित हेबा व्यवस्था को गणतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा जाए। या तुम भल भाव बुझ पिला माने आमे समस्ते जानिछे भारत रे को शासन व्यवस्था चली गणतंत्र एवं गणतंत्र शासन व्यवस्था रे क्षमता गोटे स्थान रे केंद्रीभूत हुए नाही। एठारे कोन होई थाए ना भिन्न भिन्न स्थान रे क्षमता विकेंद्रीकरण होई थाए। तो तुमे लिखिबो गणतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहिले क्षमता गोटे स्थान रे केंद्रीभूत न होई अर्थात गोटे स्थान रे न रही सबु अंचल रे कोन हेबा आवंटित हेबा सबु सरकारक भितरे बांटीबा यथा राज्य सरकार भितरे केंद्र सरकार भितरे एवं स्थानीय सरकार भितरे क्षमतार बंटन को गणतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा जाए। तेबे एहाकु मध्य तृणमूल गणतंत्र कहा जाए कारण एहा द्वारा लोक माने सर्वनिम्न स्तर शासन व्यवस्था रे अंशग्रहण करि पारंती तेणु एहाकु कोन कहबा तृणमूल गणतंत्र बोली मध्य कहि पारिबा। तापरे 3 नंबर क्वेश्चन देखिबा ठीक अछि। 3 नंबर क्वेश्चन कहिछि वैदिक युग रे स्वायत्त शासन संक्षेप रे आलोचना कर। जो वैदिक युग रे हितला सेठारे स्वायत्त शासन व्यवस्था रे सूचना मिलुथला ताकू तुमे संक्षेप रे लिखिबो। तुमे लिखिबो वैदिक युग रे स्वायत्त शासन थिबार प्रमाण मिली थाए कारण वैदिक युग रे प्रत्येक ग्राम रे सभा और समिति नामक दुईटी जनप्रिय राजनैतिक संगठन रहितला एवं सेठारे पंचक द्वारा बा 5 जन व्यक्ति द्वारा सही सभा कार्य संपादन होउथला। सही 5 जन व्यक्ति बा पंच अध्यक्षतार नीति नियम प्रणयन होउथिला एवं शासन चालुथिला। तेणु करी आमे एठारु जानुछे जे प्राचीन समय रे बा वैदिक युग रे स्वायत्त शासन व्यवस्था प्रचलित थिला। स्व आयत्त मीन्स लोक माने निज आयत्त रे निजको शासन करुथिले से माने पंच बा 5 जन को नियुक्त करथिले सेमानक अधीन रे नीति नियम तयारी होउतला एवं सेमाने निजको निजे शासन करुथिले। तो एठारु प्रमाण मिली गला जे वैदिक युग रे कोन थिला स्वायत्त शासन व्यवस्था थिला। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहिछि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि सभा और समिति कोन ठीक अछि। एबे ही मु कहिली पिला माने सभा और समिति कोन तो आमे जानि छे सभा और समिति हेउछि वैदिक युगर दुईटी जनप्रिय राजनैतिक संगठन ठीक बुझी है ना।
सभा और समिति कौन अटे वैदिक जुगर दुईटी राजनैतिक जनप्रिय संगठन अटे जोठारे कि जनसाधारण अंशग्रहण करी निजर ग्राम शासन पाई नीति नियम प्रणयन करुथिले एवं एही समय रे ग्रामर मुख्य को ग्रामणी कहा जाउथिला सभार सदस्य माननकु सभासद कहा जाउथिला एवं ताहार पीठासीन अधिकारी माननकु सभापति कहा जाउथिला एवं सभारे श्रृंखला रक्षाकारी को सभापाल बोली कहा जाउथिला। ठीक अछि तो सभा समिति कोन जानि गलो सभा समिति हेउची वैदिक जुगर जनप्रिय राजनैतिक संगठन। ठीक है तापर नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहिछि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि पंचायत राज व्यवस्था कहिले कोन बुझ। ठीक अछि पंचायत राज व्यवस्था कहिले कोन बुझ तबे तुमे लिखिबो पंचायत राज व्यवस्था कहिले साधारणतः आमे पंचायत समिति और जिला परिषद को बुझी थाउ। पंचायत राज व्यवस्था को मध्य ग्रामांचल स्वायत्त शासन तथा स्थानीय शासन व्यवस्था किंबा स्थानीय सरकार मध्य कहा जाए बुझी होउछि ना पिला माने पंचायत राज कहिले कोन पंचायत राज व्यवस्था कहिले हमें ग्राम पंचायत को पंचायत समिति को एवं जिला परिषद को बुझी थाउ ए तीनोटी स्तर को बुझी थाउ तो एहा को हमें आ कोन कहि थाउ ग्रामांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था बोली मध्य कहि थाउ तापर एहा को स्थानीय शासन बोली मध्य कहि थाउ एहा व्यतीत एहा को हमें स्थानीय सरकार बोली मध्य कहि थाउ। तेबे यह पंचायत राज व्यवस्था कहिबार कारण है प्राचीन समय रे सभा और समिति नामक राजनैतिक अनुष्ठान रे पंच ठीक अच्छे पंच बा 5 जन द्वारा शासन कार्य करा जाउथला एवं सही 5 जन द्वारा जो शासन कार्य करा जाउथला ताहाकू अनुसरण करिकी कोन करा गला एहाकू पंचायत राज व्यवस्था करि दिया गला। एहा व्यतीत जो पंच रहिथिले पिला माने प्राचीन समय रे जो पंच रहिथिले सही पंच को कोन कहा जाउथला पंचायत कहा जाउथला ग्राम पंचायत बोली कहा जाउथला। तो सही ग्राम पंचायत कोन करथला सही 5 जन कोन करथले समस्त ग्रामवासी को ऊपर शासन करुथिले बा समस्त ग्रामवासी ऊपर राज करुथिले तेनु एहाकू कोन कहा गला पंचायती राज बोली कहा गला। बुझी हला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन मु आशा करूची सब क्वेश्चन आंसर पाउथबो जदि क्लास टी भल लागुथबो देन लाइक कर दियो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो तुमरो सांग साथी मानन को शेयर कर दियो। ठीक अछि पिला माने एहा व्यतीत एही परि एजुकेशन वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाइबा पई चैनल को सब्सक्राइब कर दियो एवं तुम मानक में सूचना थाउ कि एही यूट्यूब चैनल रे आमे ऑलरेडी विभिन्न क्लासेस गुडी को अपलोड करि सारी छे तो जे तुमे चाहिबो ताहले हमर यूट्यूब चैनल एसएस कुमार ई स्टडी को विजिट करी सेठारु तुमे विभिन्न क्लास गुडी को पाई पारिबो। एठारे +2 फर्स्ट ईयर +2 सेकंड ईयर ता विभिन्न क्लास गुडी को अपलोड अछि। ठीक अछि एवं एहार पार्ट 1 वीडियो मध्ये अपलोड अछि तुमे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाई कि तुमे कोन करि पारिबो सेही वीडियो गुडी को देखि पारिबो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिला नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि गणतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रक्रिया को किए केबे विधिवत भाव आरंभ करथिले तो यहाँ समस्ते जानिथिबो गणतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रक्रिया बा स्वायत्त शासन व्यवस्था। ठीक अछि गणतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रक्रिया कहले काहा को बुझिबा हमें स्वायत्त शासन व्यवस्था को बुझिबा। तेबे जो स्वायत्त शासन व्यवस्था रही सही स्वायत्त शासन व्यवस्था को लॉर्ड रिपन 1882 मसीह रे प्रथमे कौन करथिले ना विधिवत भाव व्यवहार करथिले जेहेतु लॉर्ड रिपन गणतांत्रिक विकेंद्रीकरण बा तुमार स्वायत्त शासन व्यवस्था को विधिवत भाव कार्य करथिले आरंभ करथिले तेनु तांकु कोन कहा जाय जनक बोली कहा जाय कहार स्वायत्त शासन व्यवस्था जनक बोली कहा जाय। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 गणतांत्रिक विकेंद्रीकरण समिति कोन तो एठारे देखो गणतांत्रिक विकेंद्रीकरण समिति कहले काहा को बुझिबारे पिला माने गणतांत्रिक विकेंद्रीकरण समिति कहले आमे बलवंत राय मेहता कमिटी को बुझिबा। तो तुमे लिखिबो जेउ कमिटी बा समितिर सुपारिश द्वारा पंचायत राज 3 स्तरीय हैला। ठीक अछि जेउ कमिटी बा समितिर सुपारिश द्वारा पंचायत राज व्यवस्था 3 स्तरीय हैला बा 3 स्तरीय हैला जथा सर्वनिम्न स्तर रे पंचायत रहिला मध्यम स्तर रे पंचायत समिति एवं जिला स्तर रे जिला परिषद रहिला ताहाकू आमे गणतांत्रिक विकेंद्रीकरण समिति बोली कहि थाउ। तेबे एही गणतांत्रिक विकेंद्रीकरण रो अन्य नाम हेउची बलवंत राय मेहता कमिटी कारण एही कमिटी रो मुख्य अध्यक्ष किए थिले बलवंत राय मेहता जहा कि 1957 मसीहा रे गठन करा जाइथिला। बुझिएला ना तो एही परि भाबरे तुमे लिखि पारिबो गणतांत्रिक विकेंद्रीकरण समिति रो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये माने समस्त वीडियो को स्टॉप करी यार उत्तर गुडी को लिखि नेबो। ठीक अछि तापर नेक्स्ट क्वेश्चन पल्ली सभा बा ग्राम सभा कोन तो आमे जानि छे जे पल्ली सभा बा ग्राम सभा एक प्रकार बैठक अटे जहा कि पल्ली तथा ग्रामर पल्ली कहले कोन गाँ तो ग्रामर समस्त
18 ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାହାର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଫେବୃଆରୀ ଓ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏହାର ବୈଠକ ବସିଥାଏ। ଏହାର ବୈଠକ ମିନ୍ସ ପଲ୍ଲୀ ସଭା ଏବଂ ଗ୍ରାମ ସଭାର ବୈଠକ ବସିଥାଏ। ତେବେ ଏହା କେତେବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଥାଏ? ଯେତେବେଳେ କି 1/2 କ'ଣ କରନ୍ତି ସଦସ୍ୟ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହି ପଲ୍ଲୀ ସଭା ଓ ଗ୍ରାମ ସଭା ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ଆସିଗଲା ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନର କେତେକ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯାହାକି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଟେ, ତୁମର 2 ଏବଂ 3 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତ ଆମେ ଲେଖିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଏକ ସଚେତନ ଓ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରେ, ଯାହାକି ଏକ ମନ୍ଥର ଜଟିଳ ଧାରାବାହିକ ଓ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଏହା ସମାଜର ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପୁନଶ୍ଚ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ଏକ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କିତ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଏକକାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କହିଲେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ମାଣ, ସରକାର ନିର୍ମାଣ, ଅର୍ଥନୀତି ନିର୍ମାଣ ଓ ସମାଜ ନିର୍ମାଣକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ବା ସମାଜ ନିର୍ମାଣକୁ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ। ବୁଝିହେଲା ନା? ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା ପିଲାମାନେ? ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କହିଲେ ଆମେ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝିବା ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁମର ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହ କ'ଣ ହେବ ନା ବିକାଶ ଲାଭ ହେବ। ଯଦି ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବା ତାହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କହିଲେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ମାଣକୁ, ତାପରେ ସରକାର ନିର୍ମାଣକୁ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ନିର୍ମାଣକୁ ଏବଂ ସମାଜ ନିର୍ମାଣକୁ ଏବଂ ନାଗରିକ ନିର୍ମାଣକୁ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କାହାକୁ କହିବା? ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କାହାକୁ କହିବା? ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଗାଢ଼ ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବ ଯାହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆଧୁନିକୀକରଣ ଓ ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ସମତାବାଦୀ। ତେବେ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯେତେବେଳେ କି ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ପରସ୍ପର ମେଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସାରା ଦେଶ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଏବଂ ସେମାନେ ତାହାର ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜ ଘର ସଦୃଶ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କହିପାରିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ ଗଠିତ ହୋଇପାରିବ? ତୁମେ ଲେଖିବ ଯେତେବେଳେ କି ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ସଙ୍କଟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରଟି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ସଫଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇପାରିବ। ସେହି 6ଟି ସଙ୍କଟ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ? ପରିଚୟ, ବିଧିସଙ୍ଗତି, ଅନ୍ତଃପ୍ରବେଶ, ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ସଂହତି, ବିତରଣ। ଏହି 6ଟି କ୍ରିସିସ୍କୁ ବା ଏହି 6ଟି ତୁମର ଆହ୍ୱାନକୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଅତିକ୍ରମ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତୁମେ ଲେଖିବ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି କାରଣ ଏହା ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଠିକ୍ ଓ ଉଚିତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ସଚେତନ ହେବେ। ନିଜର ଅଧିକାର, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ହୋଇପାରିବ। ବୁଝିହେଉଛି ନା ପିଲାମାନେ? ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିଲେ କ'ଣ? ଟିଭି, ରେଡ଼ିଓ, ଟେଲିଭିଜନ ଏହିସବୁକୁ ଆମେ ବୁଝୁଛେ ନା। ତ ଏହିସବୁ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟ୍ୱିଟର ଚଲାଉଛେ, ଫେସବୁକ୍ ଚଲାଉଛେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚଲାଉଛେ, ମୋବାଇଲ ଚଲାଉଛେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଟିଭି ଦେଖୁଛେ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପଢ଼ୁଛେ। ତ ଏହିସବୁ ଯଦି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିବେ, ଠିକ୍ ଭାବେ କରିବେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସଚେତିତ ହେବା। ଯଦି ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ହୋଇପାରିବ। ତ ଏହା କ'ଣ ଅଟେ? ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା ଅଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି କହିଲେ କ'ଣ? ତୁଷ୍ଟିକରଣ ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁଷ୍ଟି ମିନ୍ସ ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ତେବେ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି କହିଲେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବା ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାଜନୀତିର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି ବୋଲି କହନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା ନା ପିଲାମାନେ? ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଯେତେବେଳେ କି ରାଜନୈତିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯାଏ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବା ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଭାରତରେ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି। କାରଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଗଲା? ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା
कौन कराला मानक स्थान संरक्षण करागला तो यहाँ कौन कराला तुष्ट करने हाँ कि नहीं शांत करने तो यहाँ आम कौन कह तुष्टिकरण राजनीति बोली कही पारिबा। तापर सांप्रदायिकतावाद कौन यहाँ हूँ शेष क्वेश्चन। सांप्रदायिकतावाद हूँ भारतर जातीय संहति तथा भारत में राष्ट्र निर्माण प्रति एक आह्वान हाँ कि नहीं यहाँ गोटे चैलेंजेस अटे। तेबे जेते बेले जाति धर्म भाषा इत्यादि मध्य गोटे को आधार करी गोटे गोष्ठी गठन हुए ताहाको आमे संप्रदाय बोली कही थाउ। तेबे एही संप्रदाय को नहीं जेते बेले विदेश हिंसा शत्रुता प्रकाश करे ताहाको सांप्रदायिकतावाद बोली कहा जाए बा जेते बेले कि हिंसात्मक कांड्य घटे ताहाको आमे कोन कहि थाउ सांप्रदायिकतावाद बोली कही थाउ। बुझी हला ना पिला माने संप्रदाय आमे काहाको कहबा जेते बेले कि गोटिए भाषाभाषी लोक गोटिए धर्मर लोक गोटिए संस्कृतिर लोक एकत्रित हेबे ताहाको आमे संप्रदाय बोली कहिबा। एवं गोटिए संप्रदाय को अन्य संप्रदाय मध्य जदि कौन है विदेश भाव देखा भितर जदि हिंसा देखा भितर जदि द्वंद्व देखा ताले कौन है ताहाको आमे सांप्रदायिकतावाद बोली कही पारिबा। तो वर्तमान सुधा भारत में 1967 मसीह कौन है 240 टी बड़ धरणर सांप्रदायिक डंगा देखा मिलूची। तेज ये आ गए जिन पिला माने भारत में सांप्रदायिकतावाद कहले साधारणतः धार्मिक सांप्रदायिकतावाद को बुझा जाए किंतु सांप्रदायिकतावाद कहले केवल धार्मिक संप्रदाय अटे ताहा नुहे यहाँ भाषाभित्तिक संप्रदाय अटे सांस्कृतिक संप्रदाय अटे ठीक अच्छे किंतु भारत में कौन बुझा जाए केवल तुम धार्मिक संप्रदाय को सूचित करवा धार्मिक संप्रदाय को बुझा जाए ठीक अच्छे। तो तुम्हें लिखिब भारतीय सांप्रदायिकतावाद कहले कौन जेते बेले भारत में धर्म संप्रदाय को आधार करी संप्रदाय भित्तिक आंदोलन चले बा द्वंद्व चले सांप्रदायिक हिंसा चले ताहाको आमे सांप्रदायिकतावाद बोली कही थाउ। बुझीगला ना पिला माने मु आशा करूची ते माने समस्ते सब क्वेश्चन आंसर पाइबारे समर्थ होइतिबो। तो आज क्लास टी को एतिक शेष करबा पिला माने एवं आगामी क्लास रे आमे पुणी धरे आउ केतेक सिलेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कशन करबा जहा कि पार्ट 3 रे। सो आज क्लास टी को एतिक शेष करबा। थैंक यू।